हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया गया था, ये इसके प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। बच्चों का विकास असतत मतलब रुक रुक कर होता है, डिसकंटिन्यूअस तरीके से। अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। 4 इन्होंने स्टेज बताया था और इन्होंने कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक, यंग साइंटिस्ट, ठीक है, वातावरण से अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। किसने कहा था? जीन पियाजे महोदय ने बताया था कि बच्चा इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करके ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक, चलिए, अब इन्होंने 4 अवस्थाओं को बारे में बताया था। तो पहला संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था में क्या है, संवेदी पेशी अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, क्या जो है 0 से 2 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज आर वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु अगर वस्तु सामने ना हो फिर भी बालक जानता है कि उस वस्तु का अस्तित्व है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा रहता है, वो खेलता रहता है, उसका लट्टू उसके हाथ से उसकी मम्मी या बुआ दादी जो भी रहती हैं छिपा देती हैं। ठीक है, तो कहती हैं कि चिड़ैया ले गई। तो लेकिन है जानता है कि वस्तु हमारे सामने नहीं है, लेकिन बालक को यह पता है कि वस्तु का अस्तित्व है, वस्तु कहीं न कहीं छिपाई गई है। ठीक है, तो वस्तु अस्थायित्व का गुण। ठीक है, इसमें देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है, कक्षा 11 में वस्तु अस्थायित्व को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है। ठीक है, सीटेट 2024 में पेपर में मैचिंग में भी सेम पूछा था। क्या? इन द सीटेट दिसंबर 2024 पेपर मैचिंग सेक्शन इन इट वाज द सेम। लेकिन उससे पहले सीटेट के पेपर में वस्तु अस्थायित्व को संवेदी पेशी अवस्था में रखा गया है। मैंने आपको नोट में सारी बातें एक एक चीज करके बताया है। एनसीईआरटी किताब में वस्तु अस्थायित्व को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा है, लेकिन सीटेट ने इसको संवेदी पेशी अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में ही माना है। ठीक, चलिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन और अनुकरण, इमिटेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? बच्चा अंगूठा चूसता है, क्या करता है? अंगूठे का चूसना, अंगूठा चूसना, रोना, हंसना, खेलना, ये सब क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, अनुकरण और विलंबित अनुकरण, बच्चा अनुकरण करके कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें तो पहले इसको जो है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, अंगूठा चूसना, रोना, हंसना, खेलना, ये चीज पहले आप क्लियर कर लीजिए, तब इस पर अनुकरण और विलंबित अनुकरण पर आते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं लर्निंग का प्रधान व प्राथमिक माध्यम बनती हैं। ठीक है, जैसे आंख, कान, नाक, दिमाग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें अनुकरण मतलब नकल करते हैं। ठीक है, बड़ों का नकल करते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए कोई किसी का फोन आया हुआ है, तो बच्चे अपने कान के पास अपना हाथ ही लगा लेते हैं। तो बच्चा अनुकरण करके कार्य करना शुरू करता है। विलंबित अनुकरण, डिफरेड इमिटेशन, बच्चा अपनों से बड़ों की उनकी एब्सेंस में नकल करता है। ठीक है, चलिए, अब आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक मानी गई है। संक्रिया, ऑपरेशन, तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड 2 से 4 वर्ष तक मानी गई है। जीववाद, एनिमिज में निर्जीव वस्तु को सजीव समझ लाता है। कोई बच्चा है, वह अपने गुड्डे को क्या करता है, कहता मम्मी दूध पिलाओ, हमारे गुड्डा रो रहा है, हमारा बच्चा रो रहा है, हमारा बाबू रो रहा है। तो क्या है, उसको दूध पिलाने के लिए वो समझता है कि हमारा गुड्डा जीवित है, इसमें अंदर जीव है। फिर आता है आत्म केंद्रितता,
मतलब ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा यह मानता है कि हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, उसको आत्म केंद्रितता मतलब ईगोसेंट्रिज्म दिमाग में भरा रहता है, बना रहता है कि हमारे पास जितनी भी वस्तुएं ये सब हमारे इर्द गिर्द क्या है, घूमती रहती हैं। चलिए फिर आगे आता है सांकेतिक खेल, सिंबॉलिक गेम। बच्चा घर वाले खेल में मम्मी और पापा बनना चाहता है। इस प्रकार के खेल में एज में क्या है, छोटे बच्चे गांव में जब घर पे आसपास खेलते हैं तो कहते हैं तू पापा बन जा, हम मम्मी बन जाई, तू पापा बन जा, मम्मी बन जाई। यही खेल करके जो है बच्चे आपस में खेल खेलते हैं। ठीक है, अब आता है प्रतीकों का प्रयोग। बच्चा एक क्या है, बच्चा एक लकड़ी के डंडे को अपनी तलवार बोलता है। बच्चा क्या करता है, अपने एक डंडे को क्या बोलता है, एक लकड़ी के डंडे को कहता है कि हम तलवार लिए, भाग जाओ, मार देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की गतिविधियां करता है। ठीक है, फिर अगला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर वह जो है अपना, जैसे मान लीजिए बच्चे गांव में छोटे छोटे डिब्बे को अपना गाड़ी समझ लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं, कहते हैं भागो हमारी गाड़ी आ रही है, दब जाओगे, भागो भागो, पीप पीप, ऐसे करके। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, या उनका एक लक्ष्य है, डिब्बे को, छोटे छोटे डिब्बे को एक गाड़ी बना लेते हैं। ठीक है, उनका एक लक्ष्य पूरा हो जाता है कि हम गाड़ी लेके चल रहे हैं। ठीक है, लाक्षणिक व्यवहार सेमियोटिक बिहेवियर। जो बच्चे होते हैं ये जो है लाक्षणिक व्यवहार में सेमियोटिक बिहेवियर में अपने घर को कि दूसरे के घर को अपना घर कहते हैं, अपने घर को दूसरे घर समझ लेते हैं। ठीक है, इनमें यह चीजें क्लियर हो जाती है, अपने घर को अपना ही समझते हैं, दूसरे को दूसरा समझते हैं। अंतरदर्शी अवधि। ठीक है, अंतरदर्शी अवधि में बुनियादी गणित नियम नहीं, बेसिक मैथ नो रूल। जोड़ घटाव गुणा भाग कर पाता है लेकिन नियमों को नहीं समझ पाता है। ठीक है, नियमों को नहीं समझ पाता है, जोड़ गुणा भाग घटाव कर लेगा लेकिन नियम को क्या है, नहीं कर पाएगा। जैसे पाँच में क्या, पाँच में चार को जोड़ा है, 9 आया है, लेकिन 5 में 4 को घटाएगा क्या, या 5 पाएगा, ये चीज इसको नहीं समझ रहती है। ठीक, अब देखिए इसी में पलटावी गुण का अभाव होता है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एग्जाम्पल में 5 + 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 5 में 4 को घटाएंगे, 9 में 4 को घटाएंगे 5 आएगा, यह जो है यह नहीं कर पा रहा है, मतलब पलटावी गुण नहीं होता है, अनुक्रमणशीलता इरिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक, चलिए बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता है, बच्चों में क्या है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता है। पारगम्य सहज अनुमान, ट्रांजिटिव इंट्यूटिव रीजनिंग, मतलब पारगम्य ट्रांजिटिव सहज अनुमान, किसी भी घटना के बारे में बच्चे की अपनी समझ। एग्जाम्पल बारिश होने के कारण भगवान की बाल्टी क्या लीक हो गई, तो यह क्या है, एक अनुमान लगा लेता है। ठीक, चलिए अगला मूल संख्यात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह जो है 7 से 12 वर्ष तक मानी गई है, कितने, 7 से 12 वर्ष तक मानी गई है। इसमें संक्रिया तार्किक लॉजिकल थिंकिंग, इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। एक होता है संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन किसमें पाया जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझिए एक एक करके, बहुत ही आसान है और समझ भी जाएंगे। ठीक, ओरिजिनल स्टेट, 2 गिलास में पानी रखा गया या दूध रखा गया है। ठीक, लेकिन यही अब क्या है, दूसरी तरफ क्या होगा, अगर 2 गिलास में जैसे एक गिलास का निकाल करके उसी गिलास में सेम उसी तरीके से भर दिया जाए, दूसरे वाले का एक गिलास पतला ले लिया जाए, ठीक है, तो उसमें उसी को डाल दिया जाए, तो यह क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, बच्चा यह जानने लगता है कि अगर किसी वस्तु में जोड़ा या घटाया न जाए तो उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, बच्चे को यह पता है।
चाहे उसके आकार में परिवर्तन क्यों ना हो। द चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट इट नथिंग इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट्स क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन इट्स शेप चेंज। उसका आकार बदल दीजिए लेकिन उसके मतलब उसका बर्तन आप जैसे मान लीजिए अभी गिलास बताए, उसका गिलास आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। संरक्षण में दो स्किल आते हैं। कंजर्वेशन इंक्लूड टू स्किल। एक होता है पलटावी गुण। रिवर्सिबिलिटी का गुण क्या होता है, इसमें पाया जाता है, पलटावीपन का गुण पाया जाता है। और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विकेंद्रीकरण का गुण क्या होता है, मूल संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, पलटावीपन का गुण पाया जाता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं में कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए क्या है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वस्तुओं को गुणों के आधार पर बांटना है, वस्तु को गुणों के आधार पर बांटना है। ठीक है। सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। ठीक। उत्क्रमणशीलता रिवर्सिबिलिटी, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर आएंगे। मान लीजिए किसी राम के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है और श्याम के विद्यालय मतलब उसी राम के विद्यालय से घर की दूरी कितनी है, घर की दूरी भी 1 किलोमीटर है। तो बच्चा तार्किक चिंतन से विचारों को उल्टा कर सकता है। ठीक है। अब देखिए आता है मूर्त चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से क्या करता है, सोचता है। थिंकिंग लॉजिकल अबाउट टेंजेबल ऑब्जेक्ट। ठीक। वस्तुओं को क्रम में लगाना क्या है, पहले सीरिएशन मतलब क्या है, क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमबद्धता कब किस में पाया जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। मूर्त चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना, ये सब किस में पाया जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब जीन पियाजे का सिद्धांत, थर्ड स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें देखिए क्या है, लॉजिकल थिंकिंग में क्या है, विकेंद्रीकरण पाया जाता है, कंजर्वेशन संरक्षण पाया जाता है, पलटावीपन का गुण पाया जाता है, आकार में परिवर्तन कर देंगे, आकार बदलने पर भी मात्रा क्या होती है, समान रहती है। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सेकंड, ये तो फर्स्ट था। सेकंड वेट एंड वेट मतलब वजन का संरक्षण। ठीक है। फिर आयतन या परिमाप, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, आयतन, परिमाप और क्षेत्रफल की समझ इसमें हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, वर्गीकरण, गुणों के आधार पर, क्रमबद्धता के आधार पर, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। ठीक है। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूहों में बांटना। ठीक है, जितने उनके वस्तु होंगे उनके गुणों के आधार पर समूहों में उनको क्या करना है, बांटना है, मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना है। जो वर्ग वाले सिंबल होंगे उनको अलग करेंगे, क्यूब वाले को अलग करेंगे, ठीक है, त्रिभुज वालों को अलग करेंगे, वृत्त वालों को अलग करेंगे। यह क्लासिफिकेशन है। क्रमबद्धता सीरिएशन में वस्तुओं को निश्चित क्रम में जैसे छोटे से बड़ा व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक। तो क्रमबद्धता सीखता है लेकिन सरल से जटिल के क्रम में सीखता है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए। पहला कदम क्या है, पहला कदम फर्स्ट स्टेज आकार, पहले बच्चा चीजों को आकार के हिसाब से क्या करता है, लगाता है। ठीक है। फिर दूसरा कदम क्या है, सेकंड स्टेप में भार वेट के अनुसार लगाता है, पहले उसके आकार में, फिर उसके भार में, अब फिर तीसरा उसका क्या है, आयतन में। ठीक है। चलिए, मूर्त चीजों पर सकारात्मक अनुमान, ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस, अवलोकन, ऑब्जर्व करके क्रम में लगाना और दो वस्तुओं के बीच में तीसरे के संबंध के साथ बताना। राम सीता श्याम की लंबाई, राम सीता श्याम की लंबाई। ठीक है।
तो राम बड़ा है किससे? सीता से बड़ा है। सीता बड़ी है किससे? श्याम से। यह सकारात्मक अनुमान है। निष्कर्ष कंक्लूजन में क्या होता है? अंततः राम बड़ा है किससे? श्याम से। अंततः जो है इसका जो कंक्लूजन निकल के आया है वह राम श्याम से बड़ा है। ठीक, राम सबसे लंबा है और श्याम सबसे छोटा है। ठीक, चलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 11 से 15 साल तक मानी गई है। तो इसमें देखिए कल्पना शक्ति उच्च स्तर की होती है। कल्पना शक्ति कैसी होती है? उच्च स्तर की होती है। ठीक, विचार शक्ति उच्च स्तर की होती है। निरीक्षण शक्ति उच्च स्तर की होती है। तार्किक शक्ति उच्च स्तर की होती है। समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास इसमें हो जाता है। ठीक है, चलिए पूर्ण मानसिक विकास की अवस्था स्टेज ऑफ फुल मेंटल डेवलपमेंट। अब आता है परिकल्पनात्मक निगमन हाइपोथेटिकल डिडक्शन। हाइपोथेटिकल डिडक्शन में क्या है? उच्च स्तर का तार्किक चिंतन होता है। हाई लेवल लॉजिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल थिंकिंग प्रस्तावक सोच संक्रियाओं पर संक्रिया करने की क्या होती है? अवस्था पाई जाती है। यह जो है किसमें होती है? तो परिकल्पनात्मक निगमन में। ठीक है, फिर क्या है? हाइपोथेसिस परिकल्पना किसी समस्या का संभावित समाधान होता है। सकारात्मक अनुमान ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस एज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी, अर्थात ए क्या है? सी से बड़ा है। ठीक है, उदाहरण सभी मनुष्य मछली हैं। सभी मनुष्य क्या है? मछली। कुछ मछलियां बुद्धिमान हैं। अंततः क्या होता है? तो कुछ मनुष्य बुद्धिमान होंगे ही। देयरफॉर सम मेन आर इंटेलिजेंस। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पर होती है। आगे आपका कल जो है रहेगा स्कीमा और नॉलेज के बारे में। ठीक है, अनुकूलन इनके जो इम्पोर्टेंट कुछ शब्द हैं इनके बारे में आपको बताएंगे, स्कीमा के बारे में बताएंगे। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जबरदस्त रहिए। ठीक है।